Now, determinant we are doing today. Determinant to every square matrix A ij of order n. This must be a square matrix. Just remember that it must be a square matrix, and we can associate a number, real or complex, with that square matrix. We call it determinant of A. देखिए इसमें क्या है हमारे पास एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है, एक ए बी सी डी, एक आपके सामने एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स हैं, और व्हेन यू विल सॉल्व इट, अभी सॉल्व करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए बी सी डी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अभी हम लिखने के बारे में बात कर रहे हैं कि लिखना कैसे है इसे, ठीक है। जस्ट if anybody will ask you what is determinant, so you can say that any square matrix can be associated with a complex number or a real number. We call that determinant of that particular matrix. बस ये पहले, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए। ए बी सी डी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट ए कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस बार ब्रैकेट्स में चेंजेस आ जाएंगे। देखो जैसे मॉड में लिखते हैं ना, मॉड वाला साइन बनता है, दो पैरेलल लाइन, बट इसको मॉडुलस नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है, और दूसरी बात, इसको आप डिटर्मिनेंट कहेंगे, मॉड नहीं कहेंगे, मॉडुलस मत कहिएगा, इट इज डिटर्मिनेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ इन दैट फॉर्म, तो आप उसको कहेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? इसमें जो सिंगल एलिमेंट होगा ना, वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें वैल्यू है 5। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? 1/1, ठीक। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट विल बी डिटर्मिनेंट 5, इट मींस 5 ओनली। मतलब आप इसको मॉडुलस के बाहर लिख दीजिए, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 5 विल बी 5 ओनली, जो उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है वही। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। अब देखिए हाउ वी विल फाइंड दिस। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है B, और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं, अब उसको कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। सिंपल, मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, ये एलिमेंट्स हैं इसमें। नाउ हाउ वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस? देखिए इसमें क्रॉस में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे में लिखिए 1 2 3 4 like this. Now we will simplify this. How we will simplify? Like this, क्रॉस में, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक मैंने लिख दिया, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 1 × 4 माइनस 3 × 2, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, माइनस होना है, यहां पर मिडल में माइनस होता है हमेशा। और इफ यू सिंप्लीफाई दिस, 4 1 = 4 -6 यानी कि -2। तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर एक मैट्रिक्स है, सपोज ए ही मैंने ले लिया मैट्रिक्स, और इस ए मैट्रिक्स का की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं हम अपने से, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। वैल्यूज से डायरेक्ट समझते हैं हम, ठीक है, बजाय कि हम पहले A1 A2 इस टाइप से लिखें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। फिलहाल हम डायरेक्ट सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, देन आई टेल यू द मेन फार्मूला, ठीक है। वैसे ये मेन फार्मूला इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक्सपेंशन करना आना चाहिए। फर्स्ट 2/2 का आपको आ गया है, 1/1 तो डायरेक्ट ही वैल्यू होती है,
ठीक है, 3/3 का मैं आज बता रहा हूँ, आप इस समय बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। सपोज ये है 1 2 3 0 1 2 1 3 और 4। सिंपल, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। इसका ना एक्सपेंशन होता है अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से का मतलब लाइक आप इसको किसी रो के रिस्पेक्ट में भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे, पहले मैं आपको सिखाता हूं इसको R1 के रिस्पेक्ट में इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। R1 यानी कि दिस वन, दिस इज R1। तो यानी कि इसको आप 9 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं एंड यू विल ऑलवेज गेट सेम वैल्यू। बट हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1। देखो R1 के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डिटरमिनेंट A ये लिखा आपने, और पहले लिखेंगे आप 1, उसके बाद कुछ इस तरीके से करिए, यानी कि R1 वाली रो को हाइड करेंगे और 1 के रिस्पेक्ट में जो कॉलम है उसको हाइड करेंगे, ठीक। यानी कि कुछ इस तरीके से देखो आप क्या कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब आपको यहां पर सिंपली लिख देना है 1 2 3 4 लाइक दिस। देन माइनस, यहां पे माइनस आता है, ध्यान रखिएगा। देन अब 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सबसे पहले 2 लिखिए और फिर से इस तरह से लाइन बना दीजिए, 2 पैरेलल लाइन, डिटरमिनेंट का जो सिंबल है। और इसमें क्या लिखेंगे आप, अब जो रो है उसको हाइड करेंगे और उसके ये जो 2 के रिस्पेक्ट में कॉलम है उसको हाइड करेंगे। सो व्हाट यू कैन सी 0 2 1 4, 0 2 1 4, ये आपने लिख दिया है यहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और एलिमेंट बचा है, आपको पता है 3 यहां पर है ना। तो आपको यहां पर 3 भी लिखना होगा, +3। तो आप देख पा रहे होंगे, पहले प्लस होगा पहला नंबर, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, तीसरा नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक। सिंपल, वैसे ही डिटरमिनेंट बनाया जैसा पहले बनाया था। अब 3 के रिस्पेक्ट वाला रो हाइड करा और कॉलम 3 के रिस्पेक्ट वाला कॉलम हाइड किया, 0 1 1 3, 0 1 1 3 लाइक दिस। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और ये ब्रैकेट में अब क्रॉस में करेंगे। देखो जैसे हमने 2 वाला डिटरमिनेंट सॉल्व किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे। 4 1 जा 4 -6, 3 2 जा 6 हुआ ना, 4 -6 यानी कि -2। अच्छा, -2 और यहां फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 0 0, ठीक है, -2 यानी कि -2 ओनली, 0 -2 यानी कि -2, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। प्लस 3 3 0 0 -1 यानी कि -1 ओनली, 0 -1 यानी कि -1। अब कुछ नहीं करना है, लास्ट में हमें केवल उसकी वैल्यूज लिखनी है। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करके देखो, एक लाइन में आ जाएगी, -2 +4 -3, हाउ मच इट इज, -2 -3 -5 और +4 यानी कि -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A। ये वाली वैल्यू हो गई किस डिटरमिनेंट की, किस मैट्रिक्स की वैल्यू है ये इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू है।
यानी कि ये जो नंबर, ये जो अगर हम इसको एज अ फंक्शन समझें तो ये जो ए मैट्रिक्स है वो -1 से एसोसिएटेड है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था ना कि हर एक मैट्रिक्स जो होता है वो किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी रियल नंबर से एसोसिएटेड होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस डिटरमिनेंट को हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद एक रियल नंबर हमारे सामने आया। रियल नंबर इसलिए आया क्योंकि ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था एग्जांपल में वो सभी रियल नंबर वाले थे, सारे इसमें नंबर रियल थे, तो वो -1 से रिलेट है। और ये जो -1 है यही डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसको लिखा है, इसका एक प्रोसीजर था जो हमने मैट्रिक्स जब हम कर रहे थे उसको हमने लिखते हुए उस समय सीखा था इसे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर इसे R1 के रिस्पेक्ट में, अभी मैंने जैसे आपको दिखाया ही है, सिखाया है, ठीक है, तो मैं उसी के रिस्पेक्ट में एक बार और बता रहा हूं, सुनिए। तो डिटरमिनेंट A विल बी, इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, A11, फिर से पूरा यही चीज आ जाएगी, A12, A13, A21, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से समझेंगे हम इसे। डिटरमिनेंट ए मतलब हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1, फिर से R1 के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम एक्सपेंशन। ठीक है, एक बार और समझिए, लेकिन इस बार हम कॉन्सेप्ट को लेके कर रहे हैं। सबसे पहले लिखोगे आप A11, ठीक, और A11 लिखने से साथ साथ एक काम और करिएगा, -1 + 1 भी लिखिए। अब मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा ये अटपटा सा है, इसलिए वो चीज मैंने आपको याद करने के लिए कह दी थी। -1 + 1, ये किस तरीके से कह रहे हैं इस चीज को, कोई शॉर्टकट नहीं, यही लिख रहे हैं, ठीक है। और A11 पहला एलिमेंट, ठीक, इसके बाद सिंपल सा डिटरमिनेंट बनाओ। ठीक है, इसमें क्या लिखना है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं। फिर लिखो प्लस। अब आप कहोगे मैंने प्लस क्यों लिखा, यहां तो मैंने माइनस समझाया था आपको। अभी देखिए -1 और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, A12, क्योंकि हम R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो A12 यानी कि यहाँ पे लिखो 1 2। तो ये जो 1 2 है ना, ये इसकी पावर में लिखेंगे 1 + 2, देखो माइनस आ जाएगा अपने आप ही। 1 + 2 इज 3, यानी कि ऑड नंबर, -1 is to power ऑड इज नेगेटिव नंबर। अच्छा, और यहाँ पे फिर डिटरमिनेंट का एक सिंबल बना दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यस सर, आज वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? यस सर। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। हाँ जी, अब बताओ। यस सर। हाँ जस्ट, हाँ अब ठीक होगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा फिर, माइनस, बल्कि प्लस ही रहता है हर बारी, और -1 is to power, क्या होगा यहाँ पे -1 is to power, वो पावर हम अभी देखते हैं। पहले तीसरा एलिमेंट है A13, यहां पे लिखिए A13, तो पावर में आ जाएगा 1 + 3। अच्छा, और फिर डिटरमिनेंट एज इट इज बना के छोड़ दीजिए। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं।
A11 के साथ यहाँ जो एलिमेंट, अब इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि इतना कुछ कैसे किया है, इसलिए मैंने आपको सिंपल मेथड से बताया था। आपको जो भी मेथड सही लगे आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट अगर एक बार समझेंगे इसे तो एक बार रीड कीजिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसमें आगे A1 ये वाला देखो हाइड करेंगे तो यहाँ पर A22 A23 A32 A33 और सिमिलरली यहां और यहां भी आप वैल्यूज रख सकते हैं। A12 के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को हाइड करेंगे, आ जाएगा A21 A23 A21 A23 और A31 A33। ये लास्ट और लिख के दिखा देता हूं आपको, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे। ये है हमारे पास A13 वाला हाइड करेंगे ना, रो और कॉलम, A21 A22 A31 A32 लाइक दिस। अब इनको मैंने एक्सपेंड करना आपको बताया है, ठीक है। बहुत एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपके पास सिंपली ये चीज हो A11 A, बल्कि चलो यही वाला ले लेते हैं, A22 वाला ही ले लेते हैं, A22 A23 A32 A33। अगर आपको इसको एक्सपेंड करना हो तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, A23 A33 माइनस A23 A32 क्रॉस में, जो मैंने इससे पहले आपको 2x2 वाला जो बताया था एग्जैक्टली वही चीज है ये, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने बताया ना आपको, ये जो नंबर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना, ये चीजों को बहुत ज्यादा टिपिकल कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी आज हम एक्सपेंशन सीखेंगे और कैसे कैसे हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी और सीखेंगे, ठीक है। मतलब A इज इक्वल्स टू के बी कह लेते हैं, कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगा ना, ये किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट अज्यूम इट। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो k है इज सम स्केलर नंबर, ये कोई स्केलर नंबर है, ठीक है। अब ये जो स्केलर नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद ये और मैट्रिक्स बना देगा, ये कोई और के भी सपोज बन गया वो, ठीक है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। और एक चीज और समझिए, ये जो A और B है ना, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, सपोज n ऑर्डर n का, ठीक है। तो ये जो मॉड, ये डिटरमिनेंट A है, इसकी वैल्यू हो जाएगी k पावर n B, ऐसे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। और k की वैल्यू, ये जो n की वैल्यू है, ये आपके पास आपके जो सिलेबस में है 1 2 और 3 तक ही है, ज्यादा नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज एक आपके पास मैट्रिक्स है A और उसकी वैल्यू है सपोज 1 2 0 3, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, और एक मैट्रिक्स है आपके पास
चलिए अब क्या करते हैं, अब इसकी 5 ए की वैल्यू पता लगाते हैं। देखो 5 ए डिटरमिनेंट की वैल्यू पता लगाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। पहले तो ए है, 5 ए की वैल्यू दो तरीके से आप पता लगा सकते हो। एक तो आप क्या करोगे, देखो मेथड 1, आपने क्या किया, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तब आपके पास 5 ए मिल जाएगा। तो 5 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये 0 तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अगर आप अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल, 15 5 जा 75 माइनस 0, 75 माइनस 0 यानी कि 75 आ गया। अब देखिएगा एक और रिजल्ट आने वाला है इस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। मेथड 2, अब आपने क्या किया, मेथड लगाया। अब देखो 5a है ना इस तरीके से, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 स्क्वायर डिटरमिनेंट a। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, ये बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। मेथड 2 देखो क्या बन गया, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या हुआ करता है 25, तो 25 डिटरमिनेंट ए। अब देखो ये आया कैसे, मतलब इससे वैल्यू कैसे निकल के आएगी वो देखो। डिटरमिनेंट ए पता लगाओ, सिंपल क्या होगा, 3 1 जा 3 माइनस 0, 3 आ गई केवल, है ना। और आपको निकालना है 5a डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट 5a, तो 5a आपको पता है 25 इंटू डिटरमिनेंट a, यानी कि डिटरमिनेंट a कितना है 3, यानी कि 75। देखो both the methods you are getting the same thing, ठीक है। ये एक और कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा।